नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है कनिका एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है लेक्चर नंबर 12 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एक्सटीरियर पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले हम एक्सटीरियर पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो आइए समझते हैं पहले इसको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू एंड देन हम इसके डेफिनेशन पर आएंगे। ओके, सो इंटीरियर पॉइंट क्या था? अगर मैं एक सेट एस लूँ और एक पॉइंट एक्स लूँ तो उसका पूरा का पूरा नेबरहुड जो है वो सेट एस के अंदर लाए करना चाहिए, तभी हम बोलते हैं कि ये जो पॉइंट है वो क्या है, एक इंटीरियर पॉइंट है। इसी का उल्टा एक्सटीरियर क्या होगा? किसी पॉइंट को सपोज़ करिए वो P है, उसको मैं एक्सटीरियर पॉइंट कब कहूँगी? जब उसका पूरा का पूरा नेबरहुड जो है वो S सेट के बाहर हो। जब वो सेट S से बाहर होगा तभी तो मैं कहूँगी ना कि वो जो पॉइंट है वो क्या है, एक्सटीरियर है। जब भी हम पॉइंट्स की बात करते हैं पॉइंट सेट टोपोलॉजी में, रियल एनालिसिस में, तो हमेशा हमें याद रखना है कि हम एक सिर्फ पॉइंट की बात नहीं कर रहे, हम उसके आसपास का एक स्मॉल नेबरहुड की बात करते हैं। तो अगर कोई पॉइंट इस तरह से है, सपोज़ कीजिए y, और उसका नेबरहुड इस तरह से इंटरसेक्ट हो रहा है s के साथ, तो हम इस पॉइंट को एक्सटीरियर नहीं बोलेंगे। ये बात हमको ध्यान रखनी है। P जो है यहाँ पे हमारा एक्सटीरियर पॉइंट बनेगा और ये तो हमें पता ही है कि हमारा ये क्या है, इंटीरियर पॉइंट है। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक क्लियर है कि एक्सटीरियर पॉइंट क्या है। सिंपल सी बात है कि सेट S और इस पॉइंट P के नेबरहुड में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। सो एक डेफिनेशन जो हम बोल सकते हैं वो ये है कि अगर हम P की बात कर रहे हैं तो P माइनस डेल्टा एंड P प्लस डेल्टा, ये क्या हो जाएगा, नेबरहुड हो जाएगा। किसका नेबरहुड है ये? पॉइंट P का, नेबरहुड ऑफ पॉइंट P। इसके और सेट S के इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, यानी कि एम्प्टी होना चाहिए। अगर कॉमन नहीं आएगा तभी तो हम बोलेंगे कि ये पॉइंट जो है बिल्कुल बाहर है सेट S से। ठीक है, सो पॉइंट कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। ये तो उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई, ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो गया एक्सटीरियर पॉइंट का। और अब हम इसके बाद पढ़ेंगे इसकी अनदर डेफिनेशन। ओके, सो अब इसे एक अलग एंगल से समझते हैं। देखिए, अगेन मैं यहाँ पे विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बताऊंगी। ये हमारा S सेट है, राइट? जो इसके बाहर होगा वो क्या होगा, S कॉम्प्लीमेंट। S कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? जो सेट S के अलावा जितना भी पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा S कॉम्प्लीमेंट हो गया और ये सेट हमारा S हो गया। तो अगर कोई पॉइंट सपोज़ कीजिए, जैसे कि मैंने बताया ये x पॉइंट है, इसके आसपास मैंने नेबरहुड बनाया, ये पॉइंट सेट S के साथ कुछ भी इसमें कॉमन नहीं आ रहा, तो ये क्या पॉइंट बना, एक्सटीरियर बना। किसके रिस्पेक्ट में एक्सटीरियर बना? विद रिस्पेक्ट टू सेट S के अगर हम कंपैरिजन में देखें तो ये एक्सटीरियर पॉइंट है सेट S के लिए। अब इसी को दूसरी तरह से समझिए। ओके, सो x को अगर हम देखें सेट S के कॉम्प्लीमेंट के रिस्पेक्ट में, तो वो किस चीज़ का काम कर रहा है? देखिए, x का जो पूरा का पूरा नेबरहुड है वो S कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ रहा है, राइट? ये पूरा S कॉम्प्लीमेंट है, इसके अंदर पूरा लाई कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू S कॉम्प्लीमेंट। सो अगर हम S कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो पॉइंट x उसके लिए इंटीरियर पॉइंट का काम कर रहा है, और अगर मैं सिर्फ सेट S की बात करूँ तो उसके लिए x पॉइंट जो है वो एक्सटीरियर पॉइंट का काम कर रहा है। सो आई होप यहाँ तक ये दो चीज़ें जो हैं क्लियर होंगी। अब हम बढ़ते हैं इसकी प्रॉपर मैथमेटिकल डेफिनेशन जो होती है उसकी तरफ। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए, सेट S जो रियल नंबर का सबसेट है, तो अल्फ़ा हमने एक पॉइंट लिया रियल नंबर से, वो एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएगा। कब कहलाएगा? देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट ये जो नेबरहुड है अल्फ़ा का,
और हम सेट एस का इंटरसेक्शन ले तो क्या नहीं मिले हमारे पास, फाई, एम्प्टी, कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, तभी तो हम अल्फ़ा को बोलेंगे ना कि वो बाहर है बिल्कुल सेट एस से। वही दूसरी डेफिनेशन कॉम्प्लीमेंट वाली देखिए, सबसेट है एस आर का, देन अल्फ़ा को हम एक्सटीरियर पॉइंट बोलेंगे कब, व्हेन अल्फ़ा इज़ इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस कॉम्प्लीमेंट। एस कॉम्प्लीमेंट का जब वो इंटीरियर पॉइंट बनेगा तब हम बोल सकते हैं कि वो एक्सटीरियर है किसके रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में, और इंटीरियर है किसके रिस्पेक्ट में, एस कॉम्प्लीमेंट के रिस्पेक्ट में। एस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, सारे रियल नंबर्स में से वो सेट एस हमने हटा दिया तो बाकी का जितना भी बचा वो सारा हमारा किस में आ जाएगा, एस कॉम्प्लीमेंट में। जैसा कि मैंने आपको यहाँ समझाया था कि एस कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या आएगा, जितने भी रियल नंबर्स हैं उसमें से हम ये सेट एस अगर हटा दें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, एस कॉम्प्लीमेंट हमको मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट, द सेट ऑफ ऑल एक्सटीरियर पॉइंट्स इज कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ एस एंड डिनोटेड बाय एक्स्ट एस। ठीक है, जैसे पीछे भी हमने किया है, इंटीरियर वाले को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, इंटीरियर ऑफ दिस, तो एक्सटीरियर के सभी कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर ऑफ एस। तो अगर हम नेचुरल नंबर के एक्सटीरियर की बात करूँ तो सारे रियल नंबर्स में से हम क्या हटा देंगे, नेचुरल हटा दो, तो जितने भी पॉइंट्स बचे वो सब किस में आएंगे, एक्सटीरियर ऑफ नेचुरल नंबर्स में आएंगे। इसी तरह से एक्सटीरियर ऑफ इंटीजर्स क्या होगा, सारे रियल नंबर्स में से मैं क्या हटा दूँ, इंटीजर्स को हटा दूँ, तो बाकी जितने भी बचे वो सब क्या कहलाएंगे, एक्सटीरियर पॉइंट्स कहलाएंगे इंटीजर्स के। एक्सटीरियर ऑफ रियल नंबर क्या एग्जिस्ट करेगा, रियल में से रियल ही हटा दोगे तो क्या बचेगा हमारे पास, एम्प्टी सेट। एक्सटीरियर ऑफ क्यू या फिर एक्सटीरियर ऑफ क्यू सी कुछ एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, एम्प्टी सेट। रैशनल के एक्सटीरियर में देखो या इरैशनल के एक्सटीरियर में देखो, हमें सारे के सारे वही पॉइंट्स मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ हमें वही पॉइंट्स फिर से मिल जाएंगे, तो ऐसा कोई भी एक्सटीरियर पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, सो ये भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। सो आज की क्लास में हमने पढ़ा एक्सटीरियर पॉइंट्स के बारे में। आई होप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, इंटीरियर और एक्सटीरियर आपको अच्छे से क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे फ्रंटियर पॉइंट्स, बाउंड्री पॉइंट्स, इन सब को लेकर। ठीक है, so till then, bye bye and thank you so much for watching my videos.